प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों के बीच में हूं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रभु की दया में और उसके अनुग्रह में ठीक होंगे। मेरे प्रिय, फिर से आज आप लोगों के बीच में एक वचन को लेकर आया हूं। मत्ती अध्याय 5 उसका 3 से 5 में इस प्रकार लिखा है। तो इस वचन में लिखा है, धन्य वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। मेरे प्रियो, सच में प्रभु हम सबको इस वचन से बताना चाहता है, कहना चाहता है कि आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप प्रभु की दया में, उसकी अनुग्रह में और उसकी शांति में सुरक्षित हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है कि धन्य है जो दीन है, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो शोक में है, दुख में है, तकलीफ में, परेशानी में है, और प्रभु उनके लिए प्रतिफल रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में हम इस संसार में हैं और संसार की बहुत सी बातें, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी तकलीफ़ें, यहाँ तक कि प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए भी बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है या बहुत सारी सताव को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? हमारे प्रभु का वचन हमारे लिए यहाँ पे कहता है कि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में दीन होते हैं और नम्र होते हैं और प्रभु के लिए हम सताव को झेलते हैं और तकलीफ़ों को झेलते हैं, तो प्रभु हमें सच में उसका उत्तम भाग देने के लिए तैयार है। वो कहता है, तुम अगर नम्र हो तो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। अगर तुम शोक करते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी। अगर तुम किसी भी बात में तकलीफ़ में हो या परेशानी में हो, तो इस बात को याद रखो कि ये जो स्वर्ग है वो तुम्हारे लिए खोला गया है। वहाँ पे सदा आनंद होने के लिए, वहाँ पे सदा खुश रहने के लिए। हम तो पृथ्वी पर हैं, लेकिन ये हम क्या एक सफ़र में हैं। हम पृथ्वी पर बसने नहीं आए मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर टिकने नहीं आए सदा के लिए। हमारा असली घर तो स्वर्ग में है। हाँ, इस संसार में तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, दुख है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और प्रभु में होकर, प्रभु में रहकर बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सच में उसके सामने दीन होते हैं, उसके सामने हम नम्र होते हैं, उसके सामने हम शोक करते हैं, तो वो हमें शांति देता है, वो हमें अपने प्रेम से भर देता है। जब हम अपनी तकलीफ़ को, अपने दुख को उसके करीब लेकर आते हैं, है ना, तो वो सच में हमें अपनी शांति से, अपनी आनंद से भर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ज़रूरी है कि हम सब सही में दीन बने, नम्र बने और अपने आप को उस सच्चे खुदा के हाथों में सौंप दे, और उसका न्याय सच्चा है। हालेलुया। ये बहुत कठिन होता है कि हम इस संसार में रहते हुए और संसार की बातें न करें, लेकिन यहाँ पर रहते हुए भी अगर हम विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ प्रभु के साथ चलते हैं, उसकी हर एक आशीष हमारे लिए है, उसका साथ हमारे लिए और हमारे पास हमेशा रहती है। प्रभु ने कहा, यीशु ने जब स्वर्ग जाने वाले थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ जाऊंगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, मदद करेगा। मेरे प्रियो, यदि आप लोग सच में किसी भी चिंता में, फ़िक्र में या ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ और किसके पास जाऊँ, मेरे लिए रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप घुटने टेके प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को पुकारें। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा
और यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं मेरे प्रिय, सच में आपको कोई भी संकट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। यही आज का मेरा छोटा सा वचन है आप लोगों के लिए, और इस वचन के द्वारा आप अपने दिन की शुरुआत करें और वचन को थामे रहे और प्रभु में लगातार बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक भी बांटें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।